किन किन को ये टिकट दिया जाता है, ये देखना होगा। इस वक्त मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए ममता बनर्जी, हो सकता है कि लिस्ट वो अभी जारी कर दें, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि दोपहर में, और ये देखिए टीएमसी की लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर है कि टीएमसी की तरफ से लिस्ट जारी कर दिया गया है। ममता बनर्जी कहां से लड़ेंगी चुनाव, उसको लेकर लगातार नजरें बनी हुई थी। अब इस लिस्ट के साथ ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, और किन किन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया टीएमसी की तरफ से, ये भी देखना होगा। किन किन सीटों पर कितने कड़े उम्मीदवार, कितने मजबूत उम्मीदवार टीएमसी की तरफ से उतारे गए हैं। हालांकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर टीएमसी पर रहा है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम जो बड़े नेता थे टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी थी कि आखिर किन लोगों पर दाव लगाया जाए। विधानसभा चुनावों को लेकर 294 सीटों पर ही टीएमसी की तरफ से जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और ममता बनर्जी क्या कहती हैं इस लिस्ट को जारी करने के बाद, यह भी देखना होगा। अभी मीडिया के सामने वो मौजूद हैं, मुखातिब हैं, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, जो इंतजार हो रहा था वो अब खत्म हो चुका है। टीएमसी की तरफ से 294 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दिया। अब सवाल ये कि बीजेपी की तरफ से कितनी देर में जारी होती है। हालांकि बीजेपी भी आज ही जारी करेगी अपनी लिस्ट। कल 4.5 घंटे तक केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक चलती रही, उसके बाद मंथन हुआ। 80 नामों पर फाइनल मोहर लग चुकी है, बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है। लेकिन पहले टीएमसी ने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया है। टीएमसी की तरफ से अपनी लिस्ट जारी कर दी गई है। बंगाल चुनाव पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या उनकी तरफ से कहा जाता है यह भी देखना होगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 294 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यह माना जा रहा था कि 75 सिटिंग एमएलए उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या सभी 294 सीटों पर नाम का ऐलान टीएमसी की तरफ से? देखिए, लिस्ट आ गई है और ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। और जो माना जा रहा था कि सारे एक बार में ही कर देंगे, वही यही है कि अभी तक सारे कैंडिडेट्स ऐलान कर दिए गए हैं। और जो महिलाओं को बड़ी संख्या में ममता बनर्जी ने एक रणनीति के तहत टिकट दिया। हालांकि अभी लिस्ट में सारे एक बार देखकर पूरा एनालिसिस करके ही सही तरीके से बता पाएंगे कि कितनी महिलाओं को अभी तक टिकट दिया गया है। यतेंद्र, बताइए ममता बनर्जी कहां से लड़ रही है चुनाव, उसको लेकर भी साफ हो पाई है की स्थिति? देखिए, अभी वही ऐलान चल रहा है, लिस्ट जारी की जा रही है। और अभी कुछ ही पलों में ममता बनर्जी की सीट का ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा। पूरा उसका बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें ये सारी जानकारी अभी दी जाएंगी। तो 294 नामों की लिस्ट ये जारी कर दी गई टीएमसी की तरफ से। अब किस तरीके का औपचारिक ऐलान होगा? क्या ममता बनर्जी अपने बारे में भी यतेंद्र बताएंगी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी? यतेंद्र, चलिए यतेंद्र के साथ हम जुड़ेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त यतेंद्र दे रहे हैं कि 294 नामों की लिस्ट को फिलहाल जारी कर दिया गया है। अब एक औपचारिक तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से भी क्या कहा जाता है यह भी देखना होगा। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी जो टीएमसी का बड़ा चेहरा, मौजूदा मुख्यमंत्री, कहां से वो लड़ती हैं चुनाव, यह बड़ा सवाल है। नंदीग्राम से ऐलान कर चुकी है वो, और क्या भवानीपुर से, जहां से वो विधायक हैं, क्या वहां से वो एक बार फिर से ताल ठोकेंगी? क्या 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगी, या फिर भवानीपुर को छोड़कर वो सिर्फ नंदीग्राम में अपनी किस्मत आजमाएंगी? यह देखना होगा, क्योंकि एक रैली के दौरान नंदीग्राम का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में बीजेपी ये विचार करे कि क्यों ना शुभेंदु अधिकारी को वहां से उतार दिया जाए, क्योंकि नंदीग्राम वो जगह जहां से एक बड़ा आंदोलन चला था, और वहीं की देन है ममता बनर्जी जो आज सत्ता के शिखर तक पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर जब नंदीग्राम से ममता हुंकार भरने की तैयारी में है, तो बीजेपी भी सोच रही है कि कैसे ममता बनर्जी को घेरा जाए। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भवानीपुर से भी ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है तो वहां उनके अगेंस्ट में मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा। खुद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, जो कि बंगाल के नेता भी हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं तो वो खुद वहां पर जाकर उन्हें बड़ी चुनौती देंगे। तो क्या दोनों तरफ से घेरने की तैयारी बीजेपी की? बीजेपी साफ तौर पर कह चुकी है जहां जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, हम वहां से उन्हें पुरजोर तरीके से मजबूत उम्मीदवार के साथ घेरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी
लगता है कि इंतजार कर रही थी कि टीएमसी भी अपनी स्थिति को साफ करे। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। यतेंद्र, अब क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जो टीएमसी के सूत्र बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये बता दिया गया है कि लिस्ट पर जो काम होना था, जो मंथन होना था, जिन कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करने थे, उन सारी सीटों पर चर्चा हो गई है। अब से कुछ देर में ऑफिशियली ऐलान कर दिया जाएगा कि किस सीट से किसको सीट मिल रही है। नंदीग्राम से जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या नंदीग्राम से आधिकारिक तौर पर बता दिया जाएगा कि আমার মনে হয় আমরাই প্রথম রাজনৈতিক দল এর সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা আমরা আজকে মানুষের কাছে ঘোষণা করব। তার আগে আমি একটা কথা বলি, আমি জানি জায়গা ছোট হওয়ার জন্য আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, একটু মুখ বুঝে 10 মিনিট আমাকে সময় দেবে। আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। এত কিসের কথা তোমাদের? যদি কেউ কোনো পার্টির সমর্থক থাকো থাকতেই পারো, বাট এখানে গোলমাল করার জন্য তারা দয়া করে আসবে না, সহযোগিতা করো। আমি তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করবো। আমি আপনাদের আবার বলি, চ্যালেঞ্জ হবে আপনার শান্ত रहे, हम फिर में आपको बताएंगे, आपका शांत रहे प्लीज, मेहरबानी करके। আমি আপনাদের যেটা বলছি যে আমাদের তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি এবং 3টি পাহাড়ের সিট কাশিয়ান, কালিম্পং এবং দার্জিলিং। এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবে। জনগণ যাদের জেতাবেন তারা আমাদের সাথেই কাজ করবেন এবং সেই 3টি সিটও এই হিসেবে আপনারা আমাদের সাথে ধরে নিতে পারবেন এবং তারাও কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমাদের সমর্থন করছেন। বংশীবর্ধনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা। ওদিকে অতুল রায়রাও, কামতাপুরী, তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে সিটটা, যে আসনগুলো, এটা আমি দেবার পর আপনারা প্রত্যেকে কম পাবেন। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছেন বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন এবং যেহেতু 80+ পোস্টাল ব্যালট অ্যালাউ করেছে ইলেকশন কমিশন, তাই ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80+ তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে বাদ যান, অনেকে নতুন আসেন। পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে প্রবীণরা, আবার নবীনদেরও কিছু কিছু তুলে আনতে হয়, কারণ আগামী দিনটাও তাদের করতে হবে। আবার কোথাও কোথাও কিছু স্থানীয় সমস্যাও থাকে। মানুষ যেটা পছন্দ করে সবটা হয়তো আমরা পারি না করতে, পারলে আরো খুশি হতাম, যতটা পারি চেষ্টা করি। সেই জন্য কিছু আমার খুব পরিচিত, আমার সাথে কাজ করা দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোককে আমাদের বাদ দিতে হয়েছে, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এবার আমরা বিধান পরিষদ তৈরি করব এবং বিধান পরিষদে আমরা যাদের বাদ পড়বে তাদের আমরা নিয়ে আসবো। যেমন আমার সহকর্মী পূর্ণেন্দু বোস আমার নন্দীগ্রাম ইলেকশনের দায়িত্ব নিয়ে গেছেন, ওনাকে আমরা বিধান পরিষদের সুযোগ পেলেই নিয়ে আসবো। যেমন অমিত মিত্র অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই মুহূর্তে কন্টেস্ট করতে পারছেন না, বাট পরে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো তিনি আমাদের সাথে আসবেন।
মনীষ গুপ্ত, এই ধরনের ধরুন অনেক নাম আছে। যেমন মাস্টারমশাই সিঙ্গুরের, ওনারও প্রায় 89 ইয়ার্স হয়ে গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে, যেমন বোজো মজুমদার, খুবই ভালো, আমাদের সবসময় সহযোগিতা করে।